हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे चैनल रुद्रा टेक अर्निंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूं मेन नेट रोड मैप जो लॉन्च किया है कंपनी, उसके बारे में बारी बारी से सब डिटेल बताऊंगा। ये आप मत सोचिएगा कि वही पुराना ही वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या करने वाली है और कितने लोगों की केवाईसी होगी और कौन से लोगों की केवाईसी नहीं होगी और कंपनी का कितना प्राइस जा सकता है। ये कंपनी जो इसमें बताया है उस हिसाब से कंपनी अगर ये कर देती है तो मान लीजिए $1 से लेके आपका $5 स्टार्टिंग में ही 1 महीने में ही रेट चला जाएगा, अगर इतना कंपनी कर देती है तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा ताकि फ्रेंड मैं ऐसी ही वीडियो आपको और लाता रहूं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। और आधा देख के स्किप कर देते हैं तो आप वही गलत कमेंट करते हैं। जो लोग गलत कमेंट करते हैं उनको करने दीजिए, कोई मतलब नहीं है भाई, आप गलत कमेंट ही करिए, कोई ज़रूरत नहीं है आप सही कमेंट करिए। मैं जो इन्फॉर्मेशन रहता है आप लोग को बताता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे रोड मैप पे हम आ जाते हैं, रोड मैप ओपन हो जाएगा, यहाँ पे रोड मैप शो हो रहा है। तो फ्रेंड पहले फर्स्ट में बता देते हैं कि रोड मैप जो पहले कंपनी जब लॉन्चिंग हुआ था 3 फेज़ में लॉन्च हुआ था। पहला वर्जन था बेटा वर्जन, दूसरा टेस्ट नेट एंड तीसरा मेन नेट। तो हम लोग इस समय मेन नेट वर्जन में आ चुके हैं। जो बेटा वर्जन टेस्ट नेट वर्जन वो बीत चुका है, उसको समय हो गया बीते हुए। तो उस बेटा वर्जन और टेस्ट नेट वर्जन के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा। जो हमारा मेन नेट है उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। जो बीत चुका है फर्स्ट सेकेंड फेज़ उसके बारे में ज़्यादा बताने से कोई मतलब नहीं है, आपने खुद देखा होगा। तो हम लोग मेन थर्ड फेज में जो मेन नेट है उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी इसके बारे में दे देता हूँ। फर्स्ट में बेटा वर्जन जो कंपनी पाई पहले 2018 में लॉन्च हुई थी ISO स्टोर ऐप, यानी कि जो एप्पल का आईफोन था उस पर पहले स्टार्टिंग लॉन्च किया गया था। इसके बाद फिर एंड्रॉयड वर्जन सब पे 14 मार्च 2019 को कंपनी ने पूरी तरह से लॉन्च कर दिया था। सभी लोग माइनिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंड फेज में कंपनी ने क्या बोला है। यहाँ पे कंपनी टेस्ट नेट में बताया अपने बारे में, कितना कठिनाई की है, कितना वर्क किया है इसमें, बहुत से बीच में हैकाथॉन सब कुछ बहुत से आए थे, अच्छे अच्छे वर्क हुए थे। उसके बारे में कोई जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग जो बीत चुका है उसे छोड़ देते हैं। हम थर्ड फेज में आ जाते हैं जो हमारे लिए मेन यही है। तो यहाँ पे कंपनी मेन नेट जो थर्ड फेज का दिया हुआ है, यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि दिसंबर के लास्ट तक मेन नेट लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी आपको मेन नेट शो हो रहा होगा लेकिन लाइव नहीं है। तो फिर यहाँ पे कंपनी अभी जो मेन नेट अभी शो हो रहा होगा लेकिन अभी लाइव नहीं है, इसे लाइव जल्द ही कर दिया जाएगा, तब हम केवाईसी कर पाएंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर जब भी लाइव हो जाता है उसके बाद हम लोग केवाईसी करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो केवाईसी के बाद 2 फेज आएगा यहाँ पे मेन नेट। यहाँ पे फर्स्ट फेज है फायरवर्ड मेन नेट, सेकेंड फेज है ओपन मेन नेट द इंक्लोजेड नेटवर्क प्रोवाइड। तो यहाँ पे इसमें क्या दिया गया है इंक्लोजेड नेटवर्क में, इसके बारे में आपको बताते हैं। इंक्लोजेड नेटवर्क दिसंबर में मेन नेट लाइव हो जाएगा और कोई भी फालतू की चीज़ें इसमें जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होने से ये रोकेगा, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा। जो हमें कोई दिक्कत आ जाता है तो उसमें यहाँ पे रोकने का काम करेगा। मेन नेट ब्लॉकचेन के आधारित पर ही रहेगा। जब हमारा मेन नेट लाइव हो जाएगा तब हम पाई के कुछ चीज़ें जैसे पाई स्टोर पे हम खरीद पाएंगे। जैसे कि मेन नेट जैसे ही लॉन्च हो जाता है तो हमारा जो पाई है उसे हम जैसे इसका पाई का स्टोर है वहाँ पे खरीद सकते हैं। इससे कोई हम करेंसी एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि पैसे में हम नहीं डायरेक्ट कन्वर्ट कर पाएंगे। इससे हम पाई ही जैसे कि पाई स्टोर पे ही हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं इससे। तो बहुत अच्छी बात है कि हम ये हमारा पाई कुछ तो काम आया, जो कि हम पाई ही स्टोर से खरीदेंगे, क्या वहाँ से भी जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ से हम बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, अब जो मेन टॉपिक आपको बताएंगे कहते हैं केवाईसी वेरिफिकेशन एंड मेन नेट बैलेंस ट्रांसफ़र। तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर केवाईसी के बारे में पाई कंपनी ने बोला है जितने भी फेक अकाउंट हैं उसे डिलीट कर दिया जाएगा। यानी कि जितने भी जैसे कई लोग क्या होता है कि
3 अकाउंट 4 अकाउंट इसमें बना के माइनिंग कर रहे हैं, उन लोगों का अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप डबल अकाउंट पे चलाते हैं, वहाँ पे अकाउंट आपका सारे अकाउंट डिलीट किए जा सकते हैं। ये नहीं कि एक अकाउंट छोड़ दिया जाएगा, सब पे आपने यहाँ पे इलीगल काम किया हुआ है और कंपनी आपका प्रूफ देखेगी। उसके बाद सारा आपको यहाँ पे डिटेल देखेगी। जैसे कि आपका केवाईसी जब करने जाएंगे, मेन जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपका सारा प्रूफ दिखा जाएगा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसमें आपको चेक किया जाएगा। कोई भी गलत पाया जाएगा तो आपका जो केवाईसी है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत लोग इसमें गलत माइनिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों का, सारे लोगों का यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, आ जाते हैं मोबाइल बैलेंस पे। यहाँ पे मोबाइल बैलेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बैक आ जाते हैं आपको फ्रेंड। बैक आने के बाद देखिए, यहाँ पे हमारा जो मोबाइल बैलेंस 3973 जो कॉइन शो हो रहा है, यही मोबाइल बैलेंस है यहाँ पे। तो इसी को मोबाइल बैलेंस आ जाता है। यहाँ पे ट्रांसबिलिटी बैलेंस, यहाँ पे ट्रांसबिलिटी बैलेंस का मतलब ये होता है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे मेन नेट में आ जाते हैं। मेन नेट में आने के बाद देखिए ओपन हो रहा है यहाँ पे ट्रांसबिलिटी बैलेंस इन मेन नेट। इस पे हम ओपन करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे 3973 कॉइन शो हो रहा है, लेकिन हमने जो खुद का माइनिंग किया हुआ है 645 कॉइन, ये हमारा खुद का कॉइन है। और जो कॉइन माइन हुआ है वो हमारे टीम द्वारा ही माइन हुआ है, तो यहाँ पे उसे ट्रांसबिलिटी बैलेंस कहा जाता है। यहाँ पे मेन नेट बैलेंस, मेन नेट बैलेंस के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे जो ए है, मान लीजिए यहाँ पे ए आपको शो हो रहा होगा, ए मान लीजिए आप हैं। यहाँ पे जो ए है आपका खुद का बैलेंस, जो 600 मैंने दिखाया 650 के करीब, वो मेरा खुद का माइन किया हुआ बैलेंस है। और जो ऊपर 3973 शो हो रहा है, ये जो है बी सी डी, ये मेरे टीम से है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड, आप जैसे ही केवाईसी कर लेते हैं तो आपका जो बैलेंस है, जो 600 650 मिला हुआ था, आप जो खुद की माइनिंग किए हुए हैं, सही तरीके से केवाईसी कर लेते हैं तो आपको वो बैलेंस मिल जाएगा। अगर जो और इसका जो 3973 जो सब मिला के है, आपकी टीम अगर केवाईसी करती है पूरे अच्छे तरीके से, सही तरीके से केवाईसी कर लेती है, तब ये आपको सारा जो के बैलेंस है वो मिलेगा। अगर केवाईसी नहीं कर पाती है तो आपके जो कॉइन है, जो टीम द्वारा जो कॉइन रिवार्ड मिला हुआ है, वो नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया होगा। अपने टीम को भी सही तरीके से केवाईसी करवाइएगा, नहीं तो वो कॉइन नहीं मिलेगी, वो कॉइन डिलीट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो एक्स्ट्रा कॉइन जो माइन किए हुए लोग, जो बहुत तरीके से बहुत लोगों का रिजेक्ट होगा। इस तरीके से हमारा जो कॉइन की वैल्यू है, जो सप्लाई है, बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट पे, द ओपन नेटवर्क फेज, यानी जो फायर वर्ल्ड मेन नेट था और ओपन नेटवर्क मेन नेट था। यहाँ पे देखिए फायर वर्ल्ड बारे में हम बता चुके हैं। यहाँ पे द ओपन मेन जो नेटवर्क है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं सेकेंड वाले में। इसमें 14 मार्च को कंपनी, कोई भी गारंटी नहीं, कोई सही नहीं है कि वो लॉन्च ही कर दे। सभी लोगों की केवाईसी अगर प्रॉपर ढंग से हो जाती है तभी कंपनी यहाँ पे लॉन्च करेगी, वरना नहीं लॉन्च करेगी। तब कंपनी ने समय दिया हुआ है 14 मार्च से लेके और 28 जून तक, यहाँ पे उसके बीच में लॉन्च कर सकती है। तो फिर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इतना देखने के बाद जो आप कंपनी कर देती है तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद कंपनी अगर लॉन्च हो जाती है, पूरी ढंग से केवाईसी कर देती है, तो हमारा प्राइस कितना ऊपर जा सकता है इसके पॉपुलैरिटी के हिसाब से। जो आने वाले समय में इसका पॉपुलैरिटी और बढ़ेगा, तो आप खुद समझ सकते हैं। तो इतना ही है, अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।